आगे हम देखते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, अब देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है। आपको बोला हुआ है ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, और ये कोई भी एक लाइन है। अब इस लाइन ने क्या किया, इतना एक्स इंटरसेप्ट काटा और इतना वाई इंटरसेप्ट काटा, ठीक है। सपोज ये एक्स इंटरसेप्ट मुझे ए दिया हुआ है एंड सपोज ये वाई इंटरसेप्ट मुझे बी दिया हुआ है। तो आपको बोला है कि ये जो लाइन है जिसने एक्स इंटरसेप्ट ए काटा, वाई इंटरसेप्ट बी काटा, उसकी मैं इक्वेशन निकालूं। अब देखिए जब भी मुझे इंटरसेप्ट दिया हो तो मैं ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करूंगा। अब देखिए दिस डिस्टेंस इज ए, दैट मीन्स ये जो पॉइंट है जहां पे इस लाइन ने एक्सिस को कट किया है, दिस मस्ट बी ए कॉमा 0, क्योंकि इतना डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट ए हो जाएगा और एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। सिमिलरली इस पॉइंट पे ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा हमारा b, दैट मीन्स ये वाला कोऑर्डिनेट होना चाहिए 0 कॉमा b। तो हमें इस लाइन के 2 पॉइंट्स मिल गए। अब 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x माइनस x1, ठीक है। हम क्या करेंगे इसमें, x1 y1 एंड x2 y2 जो है इनको रिस्पेक्टिवली ले लेते हैं। सपोज दिस इज x1 एंड y1 एंड दिस इज x2 एंड y2। तो हम लिख लेंगे y माइनस y1 एंड दैट इज 0 इज इक्वल टू y2 दैट इज b माइनस 0, x2 दैट विल बी 0 माइनस a, है ना, x1 हो गया a एंड x माइनस x1 दैट इज अगेन a। हम इसको अब सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a x माइनस a, ठीक है। अब मुझे इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है और देखना है मुझे इक्वेशन क्या मिलती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा a टाइम्स y इक्वल्स टू माइनस बी एक्स माइनस बी एक्स माइनस माइनस प्लस ए बी। एक्स को यहां शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू ए बी, इतना हम लिख सकते हैं। इसके बाद मैं क्या करता हूं कि ये बड़ा इनकन्वीनियंट सा है, तो हमने क्या किया, इस पूरे इक्वेशन को ए बी से डिवाइड कर दिया। b एंड b गेट्स कैंसिल, ये हो जाएगा x अपॉन a एंड a गेट्स कैंसिल, ये हो जाएगा y अपॉन b, और a b कैंसिल, ये हो जाएगा 1। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इक्वल्स 1। इसको अगर हम याद रखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट मस्ट बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हमारा जो है इक्वेशन हो गया, जिसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, x अपॉन द इंटरसेप्ट ऑफ x, y अपॉन द इंटरसेप्ट ऑफ y इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे, अब देखेंगे इसमें हमें किस टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। इसमें भी 3-4 फॉर्मेट के अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं जिसको हम अभी करेंगे। अब देखिए इसमें मैं सबसे पहले तो बेसिक क्वेश्चन आपको बताऊंगा जिसको हम टाइप 1 क्वेश्चन बोलेंगे, टाइप 1, ठीक है ना। तो टाइप 1 क्वेश्चन आपको जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट, find the equation of straight line cutting of
intercepts 3 and 2 respectively on the coordinate axis. ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रिस्पेक्टिवली बोला है. दैट मीन्स ऑब्वियसली बात है कि इन दैट ऑर्डर दिस 3 मस्ट बी एक्स इंटरसेप्ट एंड दिस 2 मस्ट बी वाई इंटरसेप्ट. दैट मीन्स ये 3 हो गया ए और 2 हो गया बी. अब इक्वेशन क्या है? x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल्स टू 1. यहाँ पे मुझे x अपॉन a की जगह कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है. y अपॉन b की जगह मुझे दिया है 2. दिस मस्ट बी इक्वल टू 1, है ना. अब हम क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करेंगे. दिस 2 इंटू एक्स बिकम्स 2x, 3 इंटू वाई बिकम्स 3y, 3 2 6. इसको मैं उस तरफ भेज दूंगा. दिस इज माई रिक्वायर्ड इक्वेशन. मैं चाहे तो 6 को यहाँ भी ला सकता हूँ, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा. यहीं पे अगर आपको लेट्स से इंटरसेप्ट दिया होता -5 and 6, सेम क्वेश्चन, तो बहुत सिंपल. हम क्या करेंगे? बस x अपॉन ए वाई अपॉन बी. अब मुझे समझ में आ गया -5 क्या है? x इंटरसेप्ट है, तो मैं इसको -5 लिख लूंगा. y अपॉन 6 लिख लूंगा, इक्वल्स टू 1 लिख लूंगा. अब मुझे इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है. माइनस साइन में थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे. देखिए, मैं इस पूरे माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो माइनस साइन इंटू -5 इंटू वाई बिकम्स -5y. 6 इंटू एक्स बिकम्स 6x, राइट. 6 इंटू 5 इज 30, तो इधर -30 आएगा बिकॉज एक माइनस इधर है. 30 को हम यहाँ ले आएंगे, ये हो जाएगा 6x माइनस 5y प्लस 30 इक्वल्स टू 0, एंड दैट इज माई आंसर. ठीक है ना. तो ये हमने देखा कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन द बेसिक डेफिनेशन. इसमें फिर एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं. आगे देखते हैं. आपको बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. Find the equation of a straight line. Which cuts off and intercept 4 in the positive direction of x-axis and intercept 3 cuts off and intercept 3 on the negative direction of y-axis. ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है. देखिए, इसमें क्वेश्चन बहुत लंबा है, लेकिन इसका आंसर बहुत सिंपल सा है. आपको बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच कट्स ऑफ एंड इंटरसेप्ट 4 ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. तो मुझे इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो एक्स इंटरसेप्ट है वो 4 है, यानी कि a इज इक्वल टू 4. दूसरी चीज बोला है कि एन इंटरसेप्ट ऑफ 3 ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस. इसका मतलब वो मुझे इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि जो y इंटरसेप्ट यानी b है ना, इज व्हाट -3, क्योंकि मुझे नेगेटिव डायरेक्शन बोल दिया. ठीक है ना. तो a मुझे 4 दिया हुआ है, b मुझे -3 दिया हुआ है. अब मैं इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकता हूं. मुझे सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म लगाना है. आपको बोला है
इक्वेशन हमारा होता है x अपॉन a y अपॉन b इक्वल्स टू 1। तो मैं x अपॉन, नाउ इंस्टेड ऑफ a, x इंटरसेप्ट मेरा 4 था, y अपॉन b, नाउ y इंटरसेप्ट मेरा कितना था, y इंटरसेप्ट हमने लिया था -3, तो हम लिख लेंगे -3 एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 1। हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मुझे थोड़ा सा अटेंशन देना है, दिस -3 कम्स हियर, ठीक है, तो ये हो जाएगा -3x, दिस 4 कम्स हियर, ये हो जाएगा +4y, 4 into 3 is 12 विद अ माइनस साइन, तो इस तरफ आ जाएगा -12, ठीक है, बात समझ में आ गई। मैं सारे को उस तरफ ट्रांसफर कर देता हूं बिकॉज x जो है हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा हो जाएगा 3x, जब इस तरफ शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा +3x, 4y जब दूसरी तरफ शिफ्ट होगा वो -4y बनेगा, -12 यहां पे पहले से था ही, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। सो दिस इज द क्वेश्चन, जो टाइप 1 क्वेश्चन हम बोलेंगे। इसके आगे हम देखेंगे सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन हम देखते हैं हमें कैसे मिलेगा।